आज आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी और बेहद जरूरी अपडेट लेकर आया हूं, खासकर उन लाखों परिवारों के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत अपना नाम जुड़ने के बाद पहली किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लंबे समय से लोगों के मन में यही सवाल था कि आखिर पहली किस्त का पैसा कब आएगा, किन राज्यों में आएगा, किन लोगों को मिलेगा, और सबसे अहम बात यह कि कैसे पता चलेगा कि हमारा नाम फाइनल लिस्ट में है या नहीं। अब यह इंतजार लगभग खत्म होने वाला है, क्योंकि पहली किस्त से जुड़ी पूरी प्रक्रिया साफ हो चुकी है और सरकार ने कई राज्यों में पैसा ट्रांसफर करना भी शुरू कर दिया है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी इतनी आसान और साफ भाषा में समझाने वाले हैं कि आप खुद ही चेक कर सकें कि आपका पैसा आने वाला है या नहीं, और अगर कहीं रुकावट है तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सरकार गरीब और बेघर परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक मदद देती है, जो एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त उसी समय जारी होती है जब लाभार्थी का नाम फाइनल लिस्ट में आ जाता है, उसका बैंक अकाउंट आधार से लिंक हो जाता है और उसकी एफटीओ प्रक्रिया पूरी हो जाती है। एफटीओ यानी फंड ट्रांसफर ऑन ऑर्डर, मतलब जब सरकार आपके नाम से पैसा रिलीज करती है तो पहले यह ऑर्डर सिस्टम में वेरीफाई होता है और उसके बाद ही रकम आपके खाते में भेजी जाती है। साफ शब्दों में कहें तो जिन लोगों का एफटीओ वेरीफाई हो चुका है उन्हीं के खाते में पहली किस्त का पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। सरकार की तरफ से यह प्रक्रिया जनवरी महीने से शुरू कर दी गई है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग तारीखों पर राशि भेजी जा रही है। ज्यादातर लाभार्थियों के खाते में 15 जनवरी से 30 जनवरी के बीच पहली किस्त का पैसा पहुंचाया जा रहा है। यह पूरा भुगतान डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए हो रहा है, जिसका मतलब है कि पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आएगा। बीच में कोई एजेंट, कोई बिचौलिया और किसी तरह की कटौती नहीं होगी। लेकिन इसके लिए एक बहुत जरूरी शर्त है, और वही शर्त अक्सर लोगों के पैसे अटकने की सबसे बड़ी वजह भी बन जाती है। दरअसल लाभार्थी का बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना और डीबीटी का एक्टिव होना बेहद जरूरी है। अगर अकाउंट आधार से लिंक नहीं है या डीबीटी चालू नहीं है तो चाहे सरकार ने पैसा रिलीज भी कर दिया हो, वह आपके खाते में नहीं पहुंचेगा। ऐसे में लोगों को लगता है कि सरकार ने पैसा नहीं भेजा, जबकि असल में तकनीकी कारणों से भुगतान अटक जाता है। इसलिए हर लाभार्थी को अपने नजदीकी बैंक जाकर यह कंफर्म करना चाहिए कि उसका खाता आधार से पूरी तरह लिंक है और डीबीटी सुविधा एक्टिव है, ताकि पहली किस्त बिना किसी रुकावट के सीधे खाते में आ सके। अब जहां तक राज्यों की बात है तो सरकार ने लगभग 25 से 26 राज्यों के लिए एफटीओ वेरिफिकेशन पूरा कर दिया है और इन राज्यों में पहली किस्त की राशि ट्रांसफर की जा रही है। कुछ राज्यों में अभी तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रिया चल रही है, इसलिए वहां थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जैसे ही एफटीओ वेरीफाई होगा वहां भी पैसा भेज दिया जाएगा। कुल मिलाकर जिन लोगों का नाम फाइनल लिस्ट में है, जिनका अकाउंट आधार से लिंक है और जिनकी डीबीटी एक्टिव है, उनके लिए पहली किस्त का इंतजार अब ज्यादा लंबा नहीं रहने वाला है। हर राज्य के लिए अलग अलग सूची जारी होती है और हर जिले, हर ब्लॉक और हर पंचायत के हिसाब से लाभार्थियों का डेटा अलग अलग तैयार किया जाता है। इसलिए यह मानकर चलना बिल्कुल गलत होगा कि अगर किसी दूसरे राज्य या जिले में पहली किस्त का पैसा आ गया है तो अपने यहां भी आ ही गया होगा। असल सच्चाई यही है कि हर लाभार्थी को खुद अपना स्टेटस चेक करना जरूरी है, तभी साफ पता चलेगा कि उसका नाम लिस्ट में है या नहीं और उसकी किस्त की स्थिति क्या है। अब सवाल आता है कि यह स्टेटस चेक कैसे किया जाए। इसके लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होता है। वेबसाइट खोलते ही आपको मेनू का विकल्प दिखाई देगा, जिसमें रिपोर्ट का सेक्शन मिलेगा। रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद कई तरह की रिपोर्ट्स सामने आती हैं, लेकिन आपको जिस विकल्प पर ध्यान देना है वह है एफटीओ ट्रांजैक्शन समरी इंस्टॉलमेंट वाइज। इसी ऑप्शन के जरिए आप पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी किस्त से जुड़ी पूरी जानकारी देख सकते हैं। यहाँ यह भी साफ दिखाई देता है कि किस राज्य में कितने लाभार्थियों का एफटीओ वेरीफाई हो चुका है और कितनी राशि ट्रांसफर के लिए जारी की गई है। इस ऑप्शन पर जाने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप अपनी जानकारी भरनी होती है। सबसे पहले राज्य का नाम चुनना होता है, फिर जिला, उसके बाद ब्लॉक या तहसील और फिर अपनी पंचायत का नाम सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद आपको यह चुनना होता है कि आप किस किस्त की जानकारी देखना चाहते हैं, जैसे कि पहली किस्त। सारी जानकारी भरने के बाद एक कैप्चा कोड डालकर सबमिट करना होता है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने आपकी पंचायत की पूरी सूची खुल जाएगी। इस लिस्ट में आपको पंचायत का नाम, गांव का नाम, लाभार्थी का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, बैंक का नाम, ब्रांच कोड
और ट्रांसफर की गई या होने वाली राशि जैसी सारी जरूरी जानकारियां दिखाई देंगी। अगर इस सूची में आपका नाम मौजूद है तो इसका मतलब यह है कि आपका एफटीओ वेरीफाई हो चुका है और पहली किस्त का पैसा आपके खाते में ट्रांसफर होने की प्रक्रिया में है। लेकिन अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं दिखाई देता तो इसका सीधा मतलब यह नहीं है कि आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह हो सकता है कि आपका एफटीओ अभी वेरीफाई नहीं हुआ है या फिर किसी तरह की तकनीकी गड़बड़ी की वजह से आपका नाम फिलहाल सूची में नहीं दिख रहा है। ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको सीधे अपने पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सेवक या ब्लॉक कार्यालय से संपर्क करना चाहिए और अपनी फाइल की स्थिति चेक करवानी चाहिए। बहुत से मामलों में देखा गया है कि बैंक अकाउंट आधार से लिंक न होने की वजह से भुगतान अटक जाता है। कहीं कहीं बैंक खाते में नाम की स्पेलिंग कुछ और होती है और आधार कार्ड में कुछ और रजिस्ट्रेशन के समय नाम कुछ और दर्ज हो जाता है। नाम में यह छोटा सा अंतर भी बड़ी तकनीकी समस्या बन जाता है और उसी वजह से एफटीओ अटक जाता है। इसलिए यह बेहद ज़रूरी है कि आपके बैंक खाते में दर्ज नाम, आपके आधार कार्ड में लिखा नाम और प्रधानमंत्री आवास योजना के रजिस्ट्रेशन में दिया गया नाम तीनों बिल्कुल एक जैसे हों। अगर इनमें ज़रा सा भी फर्क है तो उसे तुरंत सही करवाना ज़रूरी है। तभी आपकी पहली किस्त बिना किसी रुकावट के सीधे आपके खाते में पहुंच पाएगी।